हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख रहे हैं। अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं पूरे डिटेल में। तो शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीत लिया है? आंसर होगा हरनाज संधू। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और फोटोग्राफ ये रहा, तो इनके बारे में डिटेल बताते हैं। उससे पहले एक और सवाल इसी से रिलेटेड। भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता, तो किसी भारतीय ने ऐसा कितने वर्षों बाद किया है? आंसर होगा 21 ईयर। और ये देख रहे हैं जो फाइनल जो हुआ उस दौरान का वीडियो है। ये तीसरी मिस यूनिवर्स बन गई हैं भारत की। तो हरनाज संधू के बारे में शॉर्ट में बता दूं, जन्म हुआ था 3 मार्च सन 2000 को और पंजाब के मोहाली की रहने वाली हैं। पैतृक गांव है कोहाली, गुरदासपुर जिले में। ओके, उनकी माँ रविंद्र कौर हैं, डॉक्टर हैं। पिता प्रीतम सिंह संधू हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनके भाई हरनूर वो म्यूजिक कंपोजर हैं। ओके, हरनाज संधू जो है वो सौंदर्य प्रतियोगिता में 17 साल की उम्र से ही भाग ले रही हैं। और इससे पहले 2021 में वो मिस दिवा 2021 का खिताब जीत चुकी हैं। कॉलेज में पढ़ती हैं, चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में एमए कर रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। तो मेरे बगल में लिस्ट है मिस यूनिवर्स का, जो कि इंडिया ने अब तक जो भी जीता है, विजेता है उन सबकी। 1994 में सुष्मिता सेन ने ये पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इंडिया की ओर से। 2000 में ये लारा दत्ता ने जीता और 2021 में तीसरा अवार्ड आया है हरनाज संधू को। अब मिस वर्ल्ड की भी बात कर लें। 1966 में रीता फारिया ने जीता था, पहली वो मिस वर्ल्ड थी इंडिया की ओर से। 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। ओके, मिस यूनिवर्स खिताब इसके बारे में बताऊं, ये प्रतियोगिता अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाती है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ओके, और पहली विजेता बनी थी 1952 में फिनलैंड की अर्मी कुसेला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बताऊं कि 2021 का जनवरी से दिसंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएगा। और हाँ, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका बुक कब आएगा, पब्लिश कब होगा। तो उम्मीद है 25 तक ये बुक आ जाएगी मार्केट में, आप ले सकेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन नियुक्त हुई हैं, क्या नाम है उनका? आंसर होगा कैथरीन रसेल। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनके नाम की घोषणा की है अभी हाल ही में। कैथरीन रसेल, फोटोग्राफ आप देख लीजिए, ये हैं। इनके बारे में बताऊं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक रह चुकी हैं। व्हाइट हाउस में ये कार्मिक कार्यालय की प्रमुख भी रह चुकी हैं। और ये किनका स्थान लेंगी? तो हेनरीटा फोर्ड की स्थान लेगी, जिन्होंने जुलाई में कहा था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो कैथरीन रसेल अब ये बन गई हैं। और ये ओबामा के जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे टॉम डोनिलॉन, तो उनकी वाइफ हैं। ओके, आपको बताऊं कि अमेरिका जो है वो यूनिसेफ का सबसे बड़ा फंडर है, यानी पैसे देता है। और पारंपरिक रूप से इसी वजह से अमेरिका इस संगठन में डोमिनेट करता है, तो उसके ज़्यादातर प्रमुख उसी के बने हैं यूनिसेफ में। यूनिसेफ उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और ये 190 से ज़्यादा देशों और वहाँ के क्षेत्रों के बच्चों, उसके जीवन और उसके अधिकारों की रक्षा करने, इन सब पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह स्थित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया? सबको पता होगा, आंसर है वाराणसी। ओके, और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोकार्पण कर रहे हैं 13 दिसंबर को। 800 करोड़ रुपए में ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके आसपास के पूरे इलाकों का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये जो पूरा कॉरिडोर है, एक पूरा मैप दिखा दूँ, यहाँ पर गंगा है, ये गंगा घाट है और यहाँ से सीधा कॉरिडोर के लिए ये जगह बना दिया गया। तो ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है।
ओके, तो ये पूरा कॉरिडोर हो गया है, सीधे गंगा घाट से आप सीधे मंदिर की ओर आ सकते हैं। ओके, पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो केवल 3000 वर्ग फीट में था, लेकिन अब करीब ये 5,27,000 वर्ग फीट में ये हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम 800 करोड़ की लागत से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। बहुत सारे घर थे वो हटाए गए, उनका अधिग्रहण किया गया था और उसके बाद इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ज्योतिर्लिंग कितने हैं वो सब आपको बता दूं। ये पूरी लिस्ट है: काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। ओके, तो ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ये जो रिपोर्ट आई है उसमें आंसर होगा 66। ओके, किसने जारी किया है इसको? तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, तो उसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और एक इम्पॉर्टेंट ये स्थान रखता है पूरी दुनिया में। इस रिपोर्ट के बारे में प्रतिष्ठित ये माना जाता है इसको। ओके, और भारत को 100 में से 42.8 अंक मिले हैं, स्कोर मिले हैं, और वो इंडिया 66 स्थान पर है। ओके, तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे कनाडा है और फिफ्थ पे है थाईलैंड। ठीक है, सबसे ख़राब स्थिति सोमालिया के है, उसकी रैंकिंग 195 है। तो ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि उस देश में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं कैसी हैं, क्या वहाँ के लोग वो अफोर्ड कर पा रहे हैं हेल्थ सुविधाएं, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। ओके, ये सब पूरे मामले में है और इंडिया का पोजीशन अच्छा नहीं कहा जाएगा, 66 है ये। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में स्थित हैदरपुर वेटलैंड्स को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? कौन सा राज्य है ये? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हैदरपुर है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो वेटलैंड्स जो है उसको देश का ये 47th ये वेटलैंड हो गया है। ओके, देश का 47th है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये 9th रामसर साइट है। यूपी का 9वां है और पूरे देश का 47वां है। और अगर हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा हुआ ये रामसर साइट है तो 2463 है। ओके, हैदरपुर जो है वो वेटलैंड वो गंगा नदी और सोलानी नदी उसके बीच में करीब 6908 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर पौधों की 30 से अधिक प्रजातियाँ हैं, पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ हैं, 102 जल पक्षी हैं, 40 से अधिक तरह की मछलियाँ हैं और 10,000 से अधिक स्तनपायी प्रजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। ओके, और बहुत सारे जो संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ हैं जैसे विलुप्तप्राय घड़ियाल है, डॉग डियर है, ब्लैक बेसिल टॉर्न है, इस तरह के यहाँ पर संरक्षित रखा गया है उस जगह पर। वेटलैंड क्या कहेंगे? वेटलैंड उस जगह को कहेंगे जहाँ पानी तो हो लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, तो उसको हम वेटलैंड कहते हैं, जहाँ पक्षी और जलचर वहाँ पर रह सकें आराम से। ठीक है, नमी या दलदल जैसी स्थिति हो उसको कहते हैं वेटलैंड। गहराई वाले पानी है तो वो वेटलैंड नहीं कहलाएगा। रामसर स्थल क्यों कहते हैं इसको? देखिए, रामसर जो है ईरान का एक शहर है रामसर, और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन उस पर एक समझौता हुआ था, दुनिया के कई देशों ने किया था, तो इसलिए इसको रामसर संधि कहते हैं और इसी नाम से ये पॉपुलर हो गया, रामसर साइट कहलाने लगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ मैप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये है। और अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से भारत में 47 जो रामसर साइट कौन कौन से हैं, तो पूरी लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं
या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है, डेली पीडीएफ फ्री रहता है, तो आप फ्री का पीडीएफ जाके देख सकते हैं। और उसमें एक एक जो भी 47 है उन सब की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, जो आपके तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएगा। अलग अलग राज्यों में कौन कौन से हैं, तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021, तो उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 41। ये आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बहरीन में आयोजित हुआ है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021। और इसमें टॉप पर, पदक तालिका के टॉप पर ईरान रहा है, सबसे ज़्यादा मेडल उनने जीते हैं। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 41 है, गोल्ड 12, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 13 है। तो किन किन ने कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं ये भी देख लेते हैं। तो लिस्ट पूरी मेरे बगल में आप देख रहे हैं। विक्रम सिंह ने जेवलिन थ्रो में जीता है, ईशान खंडेलवाल ने 1500 मीटर दौड़ में, करणदीप कुमार ने लॉन्ग जंप में, मीत हरीश कुमार टढ़ानी ने 2 मेडल जीते हैं 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में। विकास भाटीवाल ने डिस्कस थ्रो में जीता है, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में, कैलाश लाखरा ने क्लब थ्रो में, नित्यश्री ने बैडमिंटन में, संजना कुमारी ने बैडमिंटन, पलक कोहली और संजना कुमार दोनों ने मिलकर बैडमिंटन ने, निहाल गुप्ता और अभिजीत सखुजा उन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता है। एशियन यूथ पैरा गेम सही है, पैरा मतलब जो निशक्त हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए स्पेशल गेम सही है, तो वहाँ इन लोगों ने जीता है। बहरीन में आयोजित किया गया है, एशिया का एक बड़ा आयोजन माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इसका उद्घाटन किया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ये पूरी नहर बहुत विशाल है, 9,802 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कितने? 9,802 करोड़ रुपीस के। परियोजना के तहत ये लागत है बताया, और परियोजना के तहत 6,590 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है। पूरा एक जाल बिछाया गया है अलग अलग जगहों पर। ओके, और इस नेटवर्क में सरयू मुख्य नहर है, राप्ती मुख्य नहर है, गोला पंप नहर है, डुमरियागंज पंप नहर है, अयोध्या पंप नहर है, उतरौली पंप नहर है। ये सब बहुत सारी नहरें इसमें शामिल, जो मैंने नाम लिया वो सब इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि 5 नदियों को ये जोड़ती है परियोजना। कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो ये भी नाम आप ध्यान रखना। ये जो 5 नदियां हैं इन सबको जोड़ती हैं। ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट में कितनी नदियों को या किन किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया है इसमें? तो घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो ये नाम बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए। और ये यूपी के 9 जिलों को लाभ पहुंचाएगा। कौन कौन से हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। ठीक है, क्या फ़ायदा होने जा रहा है इन सब से? तो इन सब का फ़ायदा यही है नहर प्रणाली से कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो बार बार बाढ़ आती थी उससे निजात मिल सकेगा, मतलब उससे राहत मिल सकेगी। परियोजना इससे 14 लाख हेक्टेयर से अधिक जो भूमि है वहाँ पर सिंचाई हो सकेगी। और बताया जा रहा है कि 29 लाख किसानों को इससे लाभ होगा। पहले अलग अलग नाम था, बाण सागर परियोजना, अर्जुन सागर परियोजना, तो उन सबको एक तरह से मिला के और एक बड़ा नाम दे दिया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 4 दशक पहले 1972 में इस योजना का ड्राफ्ट बना था। 1978 में जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उस समय प्रोजेक्ट का काम बहराइच ज़िले में शुरू हुआ था। ओके, फिर अलग अलग नामों से ये बनता चला गया, चेंज होता चला गया, और सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट नाम से अब फाइनली इसका उद्घाटन किया गया है। एक बहुत व्यापक परियोजना है, आप देख ही रहे हैं। ये सब जो मेन चीज़ें हैं, कितने किलोमीटर लंबी है, 900 नहरों का निर्माण कराया गया टोटल इस नहर की परियोजना में। ओके,
उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में भारतीय संकेत महादेव सरगर, तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा गोल्ड। ओके, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में उन्होंने ये मेडल जीता है। 55 किलोग्राम स्नैच वर्ग में उन्होंने 113 किलोग्राम का भार उठाया है और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है इंडिया के लिए। ठीक है, और इन्होंने बर्मिंघम में जो 2022 में होने जा रहा है राष्ट्रमंडल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप? तो ये ताशकंद में हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस मौके पर पर्वतों के महत्व के बारे में एक से जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिवस की थीम क्या है 2021 की? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो ये है थीम, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 14 दिसंबर। ओके, ये दिवस कब शुरू हुआ था? तो 1991 में शुरू किया गया था बिजली मंत्रालय के द्वारा, या कहें जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। तो पावर मिनिस्टर कौन है देश के? तो आर.के. सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए यानी सवर्ण जातियों के लिए एक आयोग की घोषणा की है और ये बताया गया है गवर्नमेंट की ओर से कि 3 महीने में विधानसभा के माध्यम से एक बिल लाकर और इसका गठन कर दिया जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश मैप में यहाँ पर है और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन। भारत कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का या परिषद में चुना गया है? आंसर होगा 2 साल। ओके, 2 साल के लिए चुना गया है। आईएमओ का वहाँ की जो उसकी जो कार्यकारी है उसका एक मेंबर चुना गया। ओके, वैसे तो मेंबर इसके ऑलरेडी कंट्री हैं, तमाम कंट्री, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें इंडिया चुना गया है। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का तो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, संयुक्त राष्ट्र का एक ये संगठन है, हिस्सा है। अगला क्वेश्चन। किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुज पुरस्कार 2021 मिला? आंसर होगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को मिला है। उन्हें बीज गणितीय ज्योमेट्री और कॉम्पिटिटिव बीजगणित उसमें काम के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, उसके द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। नीना गुप्ता क्या है, कहाँ पर काम कर रही हैं? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, ISI कहें उस शॉर्ट में उसको, तो कोलकाता में है, वहाँ पर गणित की प्रोफेसर है, गणित की। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और 2021 का जनवरी से दिसंबर तक का PDF अवेलेबल हो चुका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और उसका बुक भी जल्द ही आपके सामने होगा 25 दिसंबर के बाद।